दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध हो जाए तो क्या होगा? परमाणु युद्ध के बाद क्या धरती से इंसान विलुप्त हो जाएंगे? दुनिया में सिर्फ 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं और पूरी दुनिया में 12,705 परमाणु हथियार हैं। इसमें तत्काल करीब 2.25 करोड़ लोग मरेंगे और बाकी भूख से मर जाएंगे। पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है। रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। चीन ताइवान के बीच गंभीर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर पूरी ताकत से परमाणु युद्ध हो जाए तो कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अगर इसके बाद भी कुछ लोग बच जाएं तो हो सकता है कि वो अगले कुछ दिनों में अकाल से मर जाएं, क्योंकि न खाना बचेगा, न पीने लायक पानी बचेगा। खेतों से फसलें, गोदामों से खाद्यान्न, पेड़ पौधे सब कुछ खत्म हो जाएंगे। पीने योग्य पानी के सभी स्रोत रेडिएशन से भर जाएंगे, जिसे पीने से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। अगर बात भारत और पाकिस्तान की करें तो दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस है। इनके बीच अगर युद्ध होता है तो इसका कितना असर दुनिया पे पड़ेगा। अब ये युद्ध सिर्फ इन्हीं दोनों देशों तक सीमित तो रहेगा नहीं, पूरी दुनिया में फैल सकता है। अंजाम भयानक होंगे। स्थिति इतनी भयावह होगी कि जिन देशों में परमाणु युद्ध नहीं भी हुआ है वहाँ भी लोग सुरक्षित नहीं बचेंगे और ना ही उनका पर्यावरण। यह भयावह सपना नहीं बल्कि एक आकलन है। अमेरिका और सोवियत संघ के देशों ने इतने ज़्यादा परमाणु बम बना लिए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए दोनों देशों ने किसी तरीके से थोड़ा सा नियंत्रण बना रखा है, लेकिन किसी भी देश ने पहल की तो अंजाम बेहद बुरा होगा। यहीं से इंसानी सभ्यता का खात्मा शुरू हो जाएगा। इंसान धरती से विलुप्त हो जाएंगे। मंगल और शुक्र ग्रह की स्टडी से पता चला है कि धरती पर रहने योग्य माहौल कितना ज़्यादा संवेदनशील है। परमाणु युद्ध के बाद पूरी धरती पर परमाणु सर्दी यानी कि न्यूक्लियर विंटर फैल जाएगी और यह नज़ारा ठीक वैसे ही होगा जैसे एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद डायनासोर्स के खात्मे के बाद हुआ था। परमाणु युद्ध के बाद पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर विंटर फैलेगी यानी कि परमाणु सर्दी फैलेगी, वो कम से कम 40 साल तक रहेगी, क्योंकि युद्ध में हुए विस्फोटों से निकली राख, धूल ऊपरी वायुमंडल में जाकर अंधेरा बना देगी। सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आएगी। धरती पर लगी आग की वजह से निकला हुआ धुआं चारों तरफ फैल जाएगा। फसलें खत्म हो जाएंगी, खाना मिलेगा नहीं और इस युद्ध में समुद्री जीवों पर भी भयानक असर होगा। दुनिया में सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। इनमें भारत का नाम भी शामिल है। भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत इन हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। यह दावा किया है स्टॉकहोम के डिफेंस थिंक टैंक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने। सिप्री ने ऐसे ही अंदाजा पाकिस्तान और चीन के साथ भी लगाया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन भी अपने परमाणु हथियारों की ताकत में इजाफा कर रहा है। वह 300 से ज़्यादा नए मिसाइल साइलो बना रहा है। साइलो जमीन के अंदर ऐसे गहरे और सिलेंडर जैसे सुराख होते हैं जिनके अंदर से मिसाइलें निकलती हैं। पिछले साल जनवरी में और इस साल जनवरी में चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 350 बताई गई है। भारत के पास जनवरी 2021 में 156 परमाणु हथियार थे, जो जनवरी 2022 में बढ़कर 160 हो गए। सिप्री के अनुसार पाकिस्तान में दोनों ही समूहों पर 165 परमाणु हथियार थे। सिप्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों को बढ़ाने में लगे हैं। भारत अपने परमाणु हथियारों का खुलासा आधिकारिक तौर पर नहीं करता। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी मिसाइलों के परीक्षण की जानकारी तो देते हैं, लेकिन कभी भी उसमें लगने वाले हथियारों की ताकत, आकार या क्षमता के बारे में नहीं बताते। परमाणु हथियार भारत के पास भी हैं, लेकिन भारत की नीति है कि वह अपने परमाणु हथियार नहीं दागेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई नीति या नियम नहीं बनाए गए हैं कि वो पहले दागेगा या नहीं। जिन 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं वो है अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तरी कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी कि FAS के मुताबिक पूरी दुनिया में 12,705 परमाणु हथियार मौजूद है, जिनमें से 9400 यानी 9400 मिलिट्री के पास है, जिनका उपयोग मिसाइल, फाइटर जेट, जंगी जहाज या पनडुब्बी से किया जा सकता है और बाकी के परमाणु हथियारों को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन अभी वो सही सलामत है, उनको डिसमेंटल करना बाकी है। दुनिया में 9,440 परमाणु हथियार जो अलग अलग देशों के मिलिट्री के पास हैं, उनमें से 3,730 मिसाइल और बम वर्षकों में तैनात हैं। इनमें से भारत और पाकिस्तान ने अपने एक भी परमाणु हथियार
तैनात नहीं कर रखे हैं। 3730 परमाणु हथियारों में से करीब 2000 परमाणु हथियार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस में हाई अलर्ट पर हैं, यानी शॉर्ट नोटिस पर दागने की तैयारी है। पाकिस्तान के पास कम दूरी की मिसाइलें नस्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली हैं। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मध्यम दूरी की मिसाइलें गौरी और शाहीन की मारक क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर है। अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ इनके जद में जा सकते हैं। अब तबाही कितनी होगी यह निर्भर करता है कि मिसाइल में लगे हथियार क्या है। पारंपरिक हथियार लगाने पर बर्बादी कम होगी, लेकिन परमाणु हथियार लगाने पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है।